नेक्स्ट, अब प्रिया इन एस ब्लॉक एलिमेंट आपने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। The variation of physical and chemical properties of the elements with the increase of atomic number, these properties, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एनर्जी, for example atomic size, and next is electron enthalpy, and electron enthalpy और आप कह सकते हो affinity. These properties of the elements इनको कहते हैं periodic properties. They are varying, they are showing the variation with the electronic configuration. अब कुछ properties ऐसी होती हैं जो indirectly जो वेरिएशन शो करते हैं इनडायरेक्टली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट उन पे इनडायरेक्टली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये जो प्रॉपर्टीज है डेंसिटी, ये क्या होती हैं, ये इनमें वेरिएशन होता है जिसका डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं अफेक्ट करता है। दे आर शोइंग द वेरिएशन इनडायरेक्टली बाय द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में दे आर शोइंग द वेरिएशन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल तो पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे दैट इज द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। इन एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस चेंज होता है कि कोई भी एटम व्हेन दे आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल। इन एटम्स का यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये जो है इन दो एटम्स का क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द, उसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जहां तक इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। द atomic radius means the distance from center of the nucleus to the outermost shell of the electrons. अब इस डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। पर जो एटॉमिक रेडियस होता है इट इज चेंजिंग विद द बॉन्डिंग, एक्चुअली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग, क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कई मॉलिक्यूल्स में वंडर वॉल्स बॉन्डिंग होती है, कई
में बॉन्डिंग मेटेलिक होती है तो उसके बेसिस पे डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई होते हैं और उसी के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज बता सकते हैं। जैसे अब इन एटॉमिक रेडियाई भी डिफरेंट टाइप, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जैसे कोवेलेंट रेडियाई, जैसे वंडरवॉल्स रेडियाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटालिक और क्रिस्टल। और आयनिक रेडियाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम एटॉमिक रेडियाई को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना दो में, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। बॉन्डिंग इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इतना डिस्टेंस है ये 0.74 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा? ये कोवेलेंट रेडियस जिसको हम कह सकते हैं, इसका कोवेलेंट रेडियस होगा half of the, it is half of the internuclear distance between the two atoms which are forming the covalent bond. So in atomic covalent radii या atomic radii वो एक ही बात होती है, is equal to 0.74 divided by 2, that is equal to 0.37 angstrom। अब इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, the two molecules are held together by means of van der Waals forces। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये जो क्या होगा, इसका हाफ, that is called as one, it is a weak force। weak van der Waals forces क्या होती है? weak forces by which the two molecules, यानी क्या होता है कि जो नोबल गैसेस हैं उनमें होती है van der Waals forces से molecules are held together। तो इसमें जो रेडियाई होगा वो क्या होगा? van der Waals रेडियाई। अब इसी तरह से जैसे सोडियम एंड क्लोराइड है, सोडियम आयन है एक और दूसरा क्लोराइड आयन है, आयनिक। ये एक आयन है, ये दूसरा है सोडियम आयन या फ्लोराइड आयन। अब इन दोनों के बीच में जो रेडियस होगा वो क्या होगा? दैट इज द आयनिक और क्रिस्टल रेडियाई। तो इस तरह से we take the different types of the atomic radii, it depends upon the type of bonding, कैसा मॉलिक्यूल है, कौन से क्रिस्टल में ले रहे हैं हम रेडियाई, या हम गैसेस में ले रहे हैं, या हम सिंपल लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में ले रहे हैं। तो ये these are the different types of the atomic radii। अब इनको मेजर करने के लिए भी हमें वो ही है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, टू आयंस, टू मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज उसका हाफ जब हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड द, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आयनिक कंपाउंड का वी कैन कैलकुलेट द रेडियाई। आफ्टर दिस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें पीरियोडिक वेरिएशन क्या होती है कि पीरियड में कैसे चेंज होता है, एटॉमिक रेडियाई या ग्रुप में कैसे चेंज होता है।
दोनों में वेरिएशन होती है, पीरियड में भी एटॉमिक रेडियाई वेरी करेगा और एज वेल एज इन द ग्रुप इट इज वेरिंग। पीरियड में क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज डिक्रीजिंग व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? लेफ्ट टू राइट में जाने से क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट एक एक ऐड हो रहा है, और एटॉमिक नंबर चेंज होने से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है कि अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। सेम शेल है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और स्क्रीनिंग भी बड़ी कम होती है। स्क्रीनिंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, स्क्रीन नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियस को इसमें, बिकॉज एक एक नंबर बढ़ता है। तो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो एटॉमिक रेडियाई दैट इज डिक्रीजिंग। बट व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम में क्या होगा कि देयर इज एडिशन ऑफ द शेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 3s1, पोटाशियम 4s1। तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ द शेल्स। जब एडिशन ऑफ द शेल्स होंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, क्योंकि एक एक नंबर ऑफ द शेल्स आर इंक्रीजिंग। एक शेल है, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, तो नंबर ऑफ शेल्स व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजिंग व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। After the atomic radii, the next which we will study, that is the next periodic property is ionization energy. अब ionization energy क्या होती है? What is the ionization energy? Ionization energy or ionization enthalpy, ionization energy is the amount of energy required to change the gaseous atom, to remove the electron from a gaseous atom and change it into a cation. So energy during this process, energy is required. तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी it is a gaseous atom, it is one electron is removed from it, it is changing into a positive. तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू ए कैटायन, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड टू चेंज इट। अब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम ले सकते हैं किलो कैलोरीज पर मोल में, इट इज किलो जूल्स पर मोल, और इसको हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल। इट इज मेजर्ड, इसको मेजर करने के लिए ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, पहला क्या है? साइज, सेकंड है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस,
charge on the nucleus. तीसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट. And the fourth one is penetration effect of electrons. These are the factors which are influencing and the fifth one is electronic arrangement. These are the factors which are affecting the ionization energy. अब periodic table में